नमस्कार दोस्तों। यदि आपको जीवन में ऐसा लग रहा है कि मैंने जीवन में सब कुछ खो दिया है, मुझे मुझसे बड़ा इस संसार में कोई भी दुखिया नहीं है, या फिर ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है गलत मेरे साथ हो रहा है। कहते हैं कि एक लाइन है कि इतना तो जीना भी नहीं है जितना तुम रोज़ मर रहे हो। कहा गया है दोस्तों कि हमको जो अपना जो नज़रिया है उसको पॉजिटिव रखना है। आखिर यार एक बात बताइए, संसार में कितने ही लोग ऐसे हैं जो शाम को तो सोते हैं लेकिन सुबह उठ ही नहीं पाते। तो सबसे पहले तो आपको उस ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए जिसने आपको शाम को सुला दिया और वो सुबह आप उठ गए। कई लोग ऐसे हैं, अरे कई माएँ ऐसी है संसार में जो अपने पुत्र का चेहरा तक नहीं देख पाते हैं। कुछ हादसे लोगों के साथ ऐसे होते हैं जो कि वो चले जाते हैं। कई बाप ऐसे हैं जो अपने पुत्र को जिस जिस कंधे पर खिलाया था, जिस हाथों में खिलाया था, उन्हीं हाथों से वो उनको कंधा दे रहे। सोचिए उन पर क्या गुजर रही होगी। और आज हम थोड़ी सी परेशानी आने पर, थोड़ी सी मुसीबतें आने पर ये सोचने लग जाते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। नहीं, आपके साथ जो भी पास्ट में हुआ उसे भूल जाइए। पास्ट की घटनाओं को याद करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। उनसे एक सबक लीजिए कि मैंने उन लोगों पर जो मेरा विश्वास था वो सही था लेकिन लोग गलत थे, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो फिर आपको तो ऐसा करना ही नहीं है कि उस चीज़ को बार बार याद में कर रहे हो, उसको लेकर टेंशन में हो, उसको लेकर आप साथ में फंस रहे हो, नशे की तरफ जा रहे हो, उलटिंग कर रहे हो, एक तरह से अपने जीवन को बर्बाद करने में लगे हुए हो। इन सब से क्या होगा? एक पिता के जो सपने हैं, एक माँ बाप ने जो सपने देखे हैं, आपने जो सपने देखे, उन सपनों का क्या होगा? पर उन अपनों का क्या होगा जो हमसे आस लगाए बैठे? क्या हम ऐसे ही करेंगे? एक छोटी सी मुसीबत आने पर टूट कर बिखर जाएंगे? नहीं, हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने का सबसे बड़ा दायित्व यह होता है कि हम पहले अपने आप को संभालें, क्योंकि ईश्वर ने सभी को समान मौका दिया है, समान व्यक्तित्व दिया है। और ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आज हम अपनों के साथ है, अपने परिवार के साथ है, जीवन को एक नई दृष्टि से देखें, ये महसूस करें कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक ऊर्जा से बना हुआ है और वो एनर्जी आपको एक सकारात्मकता की ओर ले जा रही है। एक कुछ संदेश देना चाहती है। यदि आपके साथ कुछ गलत भी होता है तो भी एक उसका संदेश है, उसमें भी कुछ अच्छा छुपा होता है। ईश्वर कहता है कि मैं जो भी कुछ करता हूँ तेरी भलाई के लिए करता हूँ, मगर तुझे लगता है ऐसा है कि उसमें गलत हो रहा है। नहीं, हो सकता है आज आपके साथ गलत हो रहा हो, वो कल को सही होता, फिर उसके बाद वो ज़्यादा गलत होता। हमको सिर्फ नज़रें जहाँ तक देख सकती है वहाँ तक का दिखता है, लेकिन जो सर्वशक्तिमान है, जो सिर्फ ब्रह्मांड को चलाने वाली जो शक्ति है, उसको सब कुछ दिखता है। क्यों ना हम उसको स्वीकार करें? क्यों ना हम ये मान लें कि हम भी इस ब्रह्मांड में पैदा हुए मनुष्य सर्व सुखी है, हमारे पास कोई सुख की कमी नहीं है। आपने देखा होगा लोगों का कसकर मुस्कुराए हुए चेहरे मिलते हैं, क्यों? अरे मुस्कुराने में रुपया थोड़ी लगता है, धन थोड़ी खर्च होता है, पर नहीं, नहीं मुस्कुराएंगे, मुंह फुला के बैठ जाएंगे। क्यों? सारा गम उन्हीं के पास है। ऐसा नहीं है, हम अपने देखने के नज़रिए को बदलना होगा। हमारे आसपास कई ऐसी घटनाएं होती है जो बहुत क्रूर है। ज़रा सोचिए, जिस माँ बाप का बेटा फौज में गया है और वो वापस नहीं लौटे, क्या गुजरेगी उस माँ बाप पर? इकलौता लाल था, कोई कमाने वाला नहीं है, देश के लिए शहीद हो गया, कोई सहारा नहीं बचा, लेकिन फिर भी वो जी रहे हैं। हम सबको भी ऐसे करके जीना होगा। माना कि मुसीबतों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन मुसीबतों की खोपड़ी में छेद करना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। ये जीवन जीने की कला है। ये कोई नहीं सिखाएगा हमें खुद से सीखनी होगी ये कला। कोई नहीं आएगा हमें बताने कि आपको ऐसा करना है, हमें उनको मजबूत रखना होगा। एक लकड़ी का गट्टर देखे हो कभी?
एक लकड़ी का गट्ठर, एक लकड़ी को आप आसानी से तोड़ दोगे, लेकिन वही लकड़ी का जब एक गट्ठर नुमा जब मैं रख दूँ को तो आप उसे नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि संगठन में शक्ति है, मजबूत में शक्ति है। हमें एक दूसरे की भावना को समझना होगा, हमें इस ब्रह्मांड में इस पॉजिटिव एनर्जी को व्याप्त करना होगा और एक मानव कल्याण के लिए अपने जीवन को अग्रसर करना होगा। क्योंकि हम दूसरों का हित सोचेंगे तो अपना हित अपने आप हो जाएगा। कहते हैं कि परहित धर्म सरस नहीं भाई, पर पीड़ा नारायण उपजाई। यानी जब हम दूसरों का अच्छा सोचने लगोगे तो ईश्वर ऑटोमेटिक आपको अच्छा करेगा। और सोच बदलो, नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। वैसे तो बदलती नहीं है दुनिया, मगर खुद को बदलो तो सारे जहाँ बदल जाते हैं। ये संसार है, बदल जाएगा। जब अपने बदल सकते हैं, वक्त ख़राब चल रहा है तो वक्त क्या चीज़ है, इसको भी बदल देंगे एक मोड़ पर। आप बस मेहनत करते रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए और उस ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि आपको इतने अच्छे माँ बाप दिए हैं, इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, इतनी अच्छी पोजीशन दी है। अरे कई लोग तो ऐसे हैं बेचारे जो सड़कों पर सो रहे हैं आज। उधर सोचिए, एक थिंकिंग करने की बात है दोस्तों कि उनके साथ क्या गुजर रहे हो। उनके पास अपना घर नहीं है, अपने पास अपना घर तो है, अपने पास एक मकान है। हाँ चलो, अपने पास गाड़ी नहीं है, अपने पास ऑडी नहीं, वो बात अलग है, मेहनत करेंगे तो वो भी आ जाएगी, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अपने पास माता पिता है, अपने भाई बहन है, अपने सब कुछ है, तो फिर अपन उनसे तो अच्छे है ना। सोचिए, अगर वो सोचे कि ईश्वर ने हमारे साथ अन्याय किया है तो वो तो रोज़ गाली निकाले ईश्वर को नहीं। लेकिन मैं जब भी देखता हूँ तो सबसे ज़्यादा मुस्कान उन्हीं के चेहरे पे मिलती है। मैं जब भी सड़कों पे जाता हूँ तो मुझे सड़क के किनारे रहने वाले लोगों के चेहरे इतने खिलते हुए मिलते हैं जैसे कि मानो ये साम्राज्यवादी हो, मोदी के बाद जैसे यही शासन पर बैठने वाले हो। लेकिन याद रखिए दोस्तों, जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। आप जैसी नज़र रखोगे वैसा ही ये संसार है। यदि आप देखोगे कि मेरे आसपास गलत ही गलत हो रहा है तो आपको अपने जीवन में गलत घटित होगा। ये पॉजिटिविटी आप फील करके देखना कभी, ये मजाक वाली बात नहीं है। आपको लगता होगा कि ऐसे वीडियो बना के लेके रहा, नहीं, ये मैंने महसूस किया है इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ। आपने जैसा खुद को डाल लिया ना, माना कि हम वक्त नहीं बदल सकते लेकिन हम खुद को तो बदल सकते हैं। खुद को तो हम मेहनत करने के लिए तैयार कर सकते हैं। खुद को तो हम जान सकते हैं कि हम क्या चीज़ है। और खुद को जानना ही तो सबसे बड़ा विज्ञान है। यही तो साइंस है। साइंस भी यही कहता है कि आप पहले प्रयोग करो, और जब तक हम खुद पर प्रयोग नहीं करेंगे तब तो परिणाम कैसे आएंगे, और परिणाम नहीं आएंगे तो फिर दुनिया को क्या बतलाएंगे। तो इन सभी चीज़ों से कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि आप अपने आप को इतना तो बुलंद कर लो कि छोटी मोटी परेशानी आपको दिखा नहीं सके। हाँ, छोटी मोटी परेशानियों से क्या है यार, लोगों ने बड़ी बड़ी परेशानियाँ झेली यार। हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यदि मैं बात करूँ उनकी, चप्पलों के जहाँ पर लोग चप्पल खोलते थे वहाँ पर बिठाया जाता था बंदे को, लेकिन उसकी सहनशीलता देखो। उसने बोला कि परिस्थिति से अधिक महत्वपूर्ण होता है